गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो गए जिसका रिजल्ट कल आने वाला है 4 मई को। पर आज हम थोड़ा बात करेंगे जो सबसे हॉट बैटल ग्राउंड बोला जा रहा है पश्चिम बंगाल, उसके ऊपर। पश्चिम बंगाल के 294 सीट्स में चुनाव हुए थे, जिसमें एक सीट का फलता सीट का चुनाव रद्द कर गया, जिसका चुनाव 21 मई को होने वाला है। तो 293 सीट्स के रिजल्ट्स कल आने वाला है 4 मई को। अब बहुत लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल है, ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को लीड दिखा रहे हैं, मेजॉरिटी में दिखा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल जो टीएमसी को भी दिखा रहे हैं। एक मिक्स व्यू है। तो मैं देख रहा था जो पार्टी के लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स है वो 85-90 के आसपास है और हाईएस्ट नंबर सीट्स है 205। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। 120 सीटों का वेरिएशन है, वो काफ़ी बड़ा वेरिएशन है। इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा वो। पर यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे समझ आया कि ये अभी जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में एसआईआर में काफ़ी डिलीशन हुए और सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे जवान से वो तैनात थे पश्चिम बंगाल में। कहा जा रहा है करीब 2.5 लाख जवान थे वो। अब 2.5 लाख जवान होने का क्या है, एक तरह से क्या इंडिकेशन क्या है उसका। एक तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है बहुत हिंसा होती है, इस वजह से जवान ज़्यादा है। पर 2011 की हम बात करें, 2011 में जब सीपीएम का गवर्नमेंट था तब भी बहुत हमले होते थे, चुनावी हमले होते थे अपोजिशन पार्टी जो था टीएमसी उसके ऊपर। पर 2011 में के 2.5 लाख जवान थे, फिर भी टीएमसी ने मेजॉरिटी में आए। उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात है कि उनका पास एक लीडरशिप है। लीडरशिप मतलब ममता बनर्जी इज़ ए चूजन लीडर ऑफ टीएमसी। अगर टीएमसी है तो वो चीफ मिनिस्टर है और ममता बनर्जी इज़ ए एक्सेप्टेबल फिगर, मतलब लोग उनको पसंद करते हैं। ऑल्टरनेट में अगर देखा जाए, पहली बात तो बीजेपी ने अभी तक कोई सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया। और अगर मान भी लिया जाए कि अगर शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अगर वो होंगे तो क्या वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है जो ममता बनर्जी के हैं? दूसरा एक और चीज़ है, 2011 में जब चुनाव हुए थे तो टीएमसी और सीपीएम दोनों के पास पूरा 100% लोग था। कम्युनल बोलते हैं ना, हिंदू वोट अलग मुस्लिम वोट अलग, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो हिंदू वोट के जब एक मेजर पोर्शन जैसे सीपीएम से टीएमसी में आया था, इस तरह से मुस्लिम वोट्स के भी एक मेजर पोर्शन सीपीएम से टीएमसी में आया था, तो उनको मेजॉरिटी मिली थी। पर यहाँ पे क्या है कि 27 से 30% जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो वोट बिल्कुल ही बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम। तो अब उनके पास सिर्फ का जो सेट है वो कितना 70% का, वो जो बकेट है उनके पास। तो दूसरा है कि जो मैंने पहले रीज़न बताया, उनके पास कोई चेहरा नहीं है इस तरह का। दूसरी बात यह है कि अभी जो कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद 60 दिन तक जो हमारे जवान पश्चिम बंगाल में रहेंगे ताकि पोस्ट पोल वायलेंस ना हो। देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस क्यों होता है? अगर आपके पास कैडर बेस जो आपके ग्राउंड फोर्स है वो अगर कमज़ोर है तब आप पोस्ट पोल वायलेंस हो सकता है। अगर पोस्ट पोल वायलेंस तभी होता है जब आपका ग्राउंड फोर्स कमज़ोर है, कैडर जो कमज़ोर है। आप मीडिया में तो अच्छी तरह से हो पर बात है ग्राउंड में नहीं हो। 2011 में भी पोस्ट पोल वायलेंस होते पर इतना नहीं होता क्योंकि उनका ग्राउंड फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग था, बल्कि सीपीएम हारने के बाद भी उनका भी ग्राउंड फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग था। तो ये तो रीज़न हो गया। पर बीजेपी को करना क्या है? अगर उनको मान लीजिए इस इलेक्शन में उनको अगर नहीं जीतते, उनकी मेजॉरिटी नहीं आती है, तो उनके आने वाले चुनाव मतलब 2031 की बात करें तो कैसे जीत सकते हैं वो? तो उसका एक प्रोसेस है वो। तो अभी आप पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2026 तक अगर बीजेपी के सारे स्टेट्स बंगाल की तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या गलती किया। अगर जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अब थोड़ा एनालाइज करना कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या गलती किया है। पर हाँ, ममता बनर्जी 15 साल है, एक हाईली एंटी इनकम्बेंसी होता ही है हमेशा। लोग चाहते हैं नई सरकार, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बीजेपी अगर प्रॉपर स्टेप्स ले, गलतियों को ना करे, तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, उनको भले ही उनको टीएमसी को 200 से ज़्यादा सीटें मिले
पर हो सकता है सरकार 2 साल के अंदर ही गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए बीजेपी को थोड़ा-सा समझ के, सोच के चलना पड़ेगा। जो गलती कर रहे हैं, वो गलती को बार-बार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, और वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए उनको। खैर जो भी होता है, कल हम देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। पर आने वाले टाइम में इस बारे में और बात करेंगे, बीजेपी को क्या चाहिए, जीत के बाद भी क्या करना चाहिए, और हार गए तो उनको जो मैंने बताया क्या-क्या स्टेप लेना चाहिए, उसका भी एक प्रोसेस है वो। उस बारे में आगे कई बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।